एडवांस कंट्रोल। तो अभी यहाँ पर आते हैं एडवांस कंट्रोल पे और यहाँ पे देखो यूनिवर्सल मार्क, ये अगर आप लोग का डिसेबल रहता है ये सबको पता है, यहाँ पर हम लोग का मार्क टू लोकेशन वाला आइकन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इनेबल करते ही देखो यहाँ पर हम लोग का आइकन शो हो गया। तो ये चीजें अभी हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। हेडशॉट साउंड इफेक्ट ये डिसेबल रहेगा तो आप लोग कितना भी फायर कर लो आप लोग को हेडशॉट साउंड नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने फायर करा हेडशॉट साउंड नहीं मिला, लेकिन जैसे इनेबल करा यहाँ पर देखो हेडशॉट साउंड हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पर हम लोग एक सेटिंग मिलेगा जंप क्लाइंब का, एक सेपरेट एक मर्ज। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग रख लेते हैं इसे मर्ज पे कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर हम लोग का एक जो जंप बटन गायब हो चुका है, जो बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि देखो अगर हम लोग को जंप एंड शूट देना होगा तो डायरेक्ट हम लोग वो पार चले जाएंगे वॉल के पास। अगर हम लोग को जंप एंड शूट देना होगा तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जंप क्लाइंब को सेपरेट में कर देंगे। डबल यहाँ पर जंप बटन देखने को मिलेगा, एक वो पार जाने के लिए और एक जंप एंड शूट करने के लिए। तो ये हम लोग के लिए सही रहेगा, ठीक है। अभी चलो हम लोग यहाँ पर सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे कहा गया क्राउच एंड प्रोन वाला, मर्ज क्राउच एंड प्रोन। ये अगर इनेबल रहेगा तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्राउच बटन प्रेस करके रखेंगे होल्ड करके तो ये प्रोन हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे इसे एक बार और क्लिक करेंगे ये देखो ये क्राउच हो गया। तो ये बहुत ही ज्यादा लेट होता है, यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्स से प्रोन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसे डिसेबल। अब डिसेबल करने में हम लोग को दो बटन देखने को मिल जाएगा, एक क्राउच का अलग और प्रोन का अलग। अब देखो यहाँ पर क्विक थ्रो, तो यहाँ पर अगर आप लोग को ये इनेबल रहता है तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। तो देखो क्यों बेनिफिट होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने नेट वाला पे क्लिक करके रखा, देखो यहाँ पर तो जैसे मैंने इसे पिन करके रखा देखो यहाँ पर डायरेक्ट, तो ये ऑटोमेटिक से पिन कर दिया, ठीक है। फायर बटन में मुझे क्लिक करना ही नहीं पड़ा, तो ये बेनिफिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग डिसेबल कर देंगे और अभी देखो यहाँ पर जैसे इसे प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक पिन नहीं करता। अब हम लोग को फायर बटन पे क्लिक करके इसे पिन करवाना पड़ेगा। देखो मैंने सिलेक्ट करा फिर पिन करा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कर देंगे इनेबल। और जैसे यहाँ पर हम लोग प्रेस करके रखेंगे नेट पे डायरेक्ट ये पिन हो जाता है, ये बेनिफिट हो जाता है हम लोग का, ठीक है। तो इसे इनेबल रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है थ्रो क्विक व्हील्स, ठीक है, व्हील। तो यहाँ पर अगर ये थ्रो पे कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक पिन हो जाएगा। जैसे कि ये जैसे मैंने होल्ड करके रख दिया मोली पे तो ये डायरेक्ट पिन हो गया, ठीक है। अलग से फायर बटन पे क्लिक करना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी ऐसे चलते चलते यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी स्विच पे कर दिया तो अभी चलते चलते यहाँ पर मैंने अगर किसी पे होल्ड करके रखा मॉली पे तो देखो ये पिन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग इसे कर देते हैं थ्रो पे और अभी देखो मैंने चलते चलते जैसे ही मैंने किसी पे भी होल्ड करके रख दिया नेट से नेट पे रख दिया तो ऑटोमेटिक ये क्विक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पर मिलता है थ्रो कॉन्सूमेबल्स, ठीक है। अगर ये हम लोग अगर डिसेबल रहता तो देखो यहाँ पर अगर इनेबल कर देते तो अभी देखो यहाँ पर नेट वाले सेक्शन में एक ऑप्शन मिलता है जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को थ्रो कर सकते हैं, जैसे हेल्थ किट, पेन किलर, कुछ भी हम लोग अपना, जैसे कि सामने कोई एनिमी रहता है, ठीक है, और आप कवर पे हो, आपका टीममेट भी कवर पे हो, तो यहाँ से आप लोग इजिली थ्रो करके वहां तक फेंक सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग कवर के बाहर जाओगे तो आप लोग पीट जाओगे, एनिमी मार देगा, तो इसलिए आप लोग दूर से भी थ्रो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ये वाला ऑप्शन को इनेबल करना होगा। अगर डिसेबल करोगे तो देखो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, नेट वाले फेंकने वाला ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर इसे कर देते हैं चलो इनेबल, तो हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे मैंने इनेबल करा नेट वाले पे गया देखो यहाँ पर ऑप्शन मिल गया थ्रो करने का, ये देखो। तो यहाँ पर आप लोग को इजीली ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया। अभी चलो हम लोग सेटिंग में आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड एरेना। तो देखो स्लाइड एरेना आप लोग को ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ, मतलब इनेबल रखना चाहिए या फिर डिसेबल। अभी ये डिसेबल है तो आप लोग टीडीएम में जैसे जाओगे आप लोग क्राउच करेंगे तो वहाँ पर स्लाइड नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो यही आप लोग ऑप्शन रखना है, क्योंकि आप लोग जब गेम खेलते हो तो वहाँ पर स्लाइड का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग को डिसेबल रखना। इनेबल कर दोगे तो टीडीएम में आप लोग जैसे क्राउच करोगे आप लोग स्लाइड करने लोगे, तो ये बहुत ही ज्यादा घटिया है, इसलिए आप लोग डिसेबल कर लेना, ये आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा, आप लोग गेम प्ले भी सही रहेगा। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी यूआई मोड को अगर आप लोग इसे इनेबल कर दोगे तो देखो यहाँ पर जो बीजेएमआई जो हम लोग को लिखा रहता है ऊपर, इसे आप लोग प्रेस करके जैसे रखोगे हम लोग का आइकन यहाँ गायब हो जाता है। तो ये होता है यूट्यूबर वगैरह के लिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसे गायब करके आइकन वगैरह, तो आप लोग को पूरा स्क्रीन साफ हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये आप लोग डिसेबल भी रहने देना। बाकी देखो यहाँ पर शो होता है हम लोग का एफपीपी स्वैप। तो अगर एफपीपी स्वैप को अगर हम लोग यहाँ पर डिसेबल कर देंगे तो हम लोग का एफपीपी जो बटन होता है ना वो हम लोग को शो ही नहीं होगा कहीं पर भी, ठीक है, स्क्रीन पे शो ही नहीं होगा। तो यहाँ पर एफपीपी स्वैप को हम लोग जैसे कर देंगे इनेबल तो देखो यहाँ पर हम लोग को ऊपर में शो हो गया अपना एफपीपी बटन, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया। अब बहुत सारे बंदे का कंफ्यूजन रहता है कि एफपीपी डायनामिक होल्डिंग में क्या रखेगा, ठीक है, जैसे कि एक इनेबल एक डिसेबल। तो यहाँ पर चलो हम लोग पहले एक एक करके देख लेते हैं। अभी चलो यहाँ पर हम लोग इसे कर लेते हैं इनेबल। तो इनेबल में जैसे देखो हम लोग को गन स्विच पहले हम लोग M4 कर लेते हैं अपना। तो देखो ये हम लोग का थोड़ा सा नीचे सो रहा है, मतलब डाउन में सो रहा है, ये देखो डाउन में। लेकिन जैसे हम लोग इसे कर लेंगे अपना देखो कहाँ गया एफपीपी डायनामिक होल्डिंग, इसे डिसेबल कर लेते हैं। अब देखो हम लोग का गन जो है ऊपर हो गया, तो आप लोग को इसे डिसेबल ही रखना देना। आप लोग का एम बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब इससे थोड़ा एनिमी क्लोज लगेगा, क्रॉसहायर से एनिमी आपका क्लोज में रहेगा।
और अभी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है टीपीपी ऊपर और नीचे हम लोग को मिलता है एफपीपी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोनों में ऊपर वाला जो हम लोग होता है टीपीपी वालों के लिए और नीचे एफपीपी। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे टीपीपी को 90 कर लेते हैं तो देखो हम लोग यहाँ पर जो कैरेक्टर है देखो यहाँ पर हम लोग को फुल शो हो रहा है, मतलब पैर तक शो हो रहा है एकदम। लेकिन जब हम लोग इसे कर लेंगे 80 पे तो देखो यहाँ पर हम लोग का आधा पैर कट चुका। तो यहाँ पर आप लोग जो क्लोज रेंज के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा 84 जो अपना जोनाथन भाई रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर 84 से 85 रख लेना। क्लोज रेंज में आपका एम बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, 90 मत कर लेना आप लोग। अभी देखो नीचे हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन सेंसिटिविटी, मतलब जॉयस्टिक का सेटिंग। तो जॉयस्टिक आप लोग को कितना रखना चाहिए, अगर आप लोग इसे एकदम लो पे रखते हो तो आप लोग कुछ वॉट की तरह मूवमेंट करोगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर परफेक्ट कितना रखना है, अपना जोनाथन भाई भी 80 से 84 85 तक रखता है। तो यहाँ पर आप लोग भी देखो 80 तक रख सकते हो, 85 रख सकते हो। मैं यहाँ पर 90 रखता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर इसे रख सकते हो 85 या 84 पे। चलो यहाँ पर मैं एक चीज आप लोग को दिखा देता हूँ, अगर आप लोग इसे रख लेते हो कुछ 100 पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग जब जिगल करोगे ना, देखो फायर करते टाइम आगे चलो जाओगे कहीं कहीं, अगर कोई आप लोग कवर पे हो वहाँ पर जैसे जिगल देके आप लोग बाहर निकलोगे आगे चले जाओगे मुंह पे एकदम। तो ये आप लोग 100 पे नहीं रखना ना। यहाँ पर जैसे आप लोग मैंने चलो 80 पे कर दिया, अब यहाँ पर हम लोग जिगल करेंगे ना, प्रॉपर जिगल होगा। अगर आप लोग का जॉयस्टिक आगे भी जा रहा है तो जिगल होते हुए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे प्रॉपर जिगल हम लोग को एक देखने को मिल जाता है। तो ये चीज हो गया। अभी हम लोग इसे कर लेते हैं अपना 90 पे कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसे 90 पे यूज करता हूँ। बाकी प्रॉपर इसका वीडियो एक ला दूंगा मैं, स्क्रीन सेंसिटिविटी कितना रखना चाहिए। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर मार्क स्टाइल जो है गाइस हम लोग का, ये क्या चीज है, तो यहाँ पर मार्क स्टाइल एक मॉडर्न शो होता है, मतलब एक स्क्वायर बन जाएगा और एक गाइस हम लोग का सर्कल टाइप का बन जाता है। जैसे कि मैंने इसे कर लिया मॉडर्न पे, तो देखो यहाँ पर इस तरह कुछ मार्क बनता है, तो ये सबको पता ही है। और यहाँ पर जैसे हम लोग इसे कर लेते हैं अपना, देखो सेटिंग में आता है ये रहा, यहाँ पर हम लोग क्लासिक कर लेंगे तो देखो ये इस तरह का मार्क बनेगा। तो ये चीज सबको पता ही होगा, शायद नहीं पता तो उन लोगों के लिए बता दिया। अभी एम असिस्ट तो आपको पता है, एम असिस्ट ऑन ऑफ का, तो यहाँ पर डिसेबल कर देंगे तो मतलब आपको जहाँ पे आप एम शिफ्ट करोगे वहीं पे फायर होगा। और अगर आप लोग इनेबल कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक शिफ्ट कराएगा अपने आप। जैसे मैंने इसे कर दिया इनेबल, तो आप लोग फायर करोगे जैसे ऊपर तो ये आ जाएगा वेस्ट पे, या फिर आप लोग कहीं पे इस साइड फायर करोगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा वेस्ट पे। तो एम असिस्ट आपको सपोर्ट करता है, ऑन रहेगा तो, और ऑफ कर दोगे तो अपने अपने दम पे मारोगे। ठीक है, तो इसे मैं डिसेबल ही रहने देता हूँ। बाकी यहाँ पर एक शो होता है मैन स्क्रीन ऑडियो मेकर, तो यहाँ पर देखो हम लोग इसे डिसेबल कर देंगे तो मैप में जैसे हम लोग को एनिमी का फुट स्टेप शो होता है तो हम लोग को बार बार मैप पे देखने पड़ता है। ठीक है, कि एनिमी कहाँ पे है, किस लोकेशन पे। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग इसे कर देंगे अपना क्लासिक मोड पे, तो यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह दिखेगा मैप में भी और अपना स्क्रीन पे भी। ठीक है, स्क्रीन पे भी फुट स्टेप शो हो जाएगा कि कहाँ कहाँ एनिमी कैंप कर रहा, या फिर आप लोग कहीं से गुजरोगे तो भी आप लोग को फुट स्टेप शो हो जाएगा। तो ये चीज होगी। अभी हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है ऑटो हिट लोकेशन, ऑटो मार्क हिट लोकेशन। तो अगर कहीं आपका एनिमी फाइट वीट ले रहा है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा उस लोकेशन पे फाइट हो रहा है, मार्क लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। अभी चलो आप लोग एक चीज और बताता हूँ, हीलिंग प्रोमोट। तो देखो यहाँ पर हीलिंग प्रोमोट को आप लोग को इनेबल पे रखना, ये ऑटोमेटिक आपको सजेशन देता है। अब जैसे आप लोग कहीं से छत पे कूद गए या फिर डैमेज खा गए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होगा कि अब आपको हेल्थ किट यहाँ पर ऊपर में ही शो हो जाएगा, हेल्थ किट लगाने को कह रहा है। अगर आप लोग को छोटा मोटा डैमेज पड़ता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो है पेन किलर शो हो जाएगा, या फिर आप लोग को यहाँ पर बूस्टर शो हो जाएगा। इस तरह का ऑटोमेटिक शो हो जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली यूज बैंडेजेस, यहाँ पर जैसे कि ये अगर आप लोग इनेबल रखोगे तो आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। जैसे आप लोग बैंडेज जब यूज करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो यूज होते रहेगा एक बार क्लिक करने पे जब तक आप लोग का हील पूरा ना हो। लेकिन अगर आप लोग इसे डिसेबल कर दोगे तो वहाँ पर बार बार आप लोग को एक एक बार करके बैंडेज को क्लिक करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, अभी चलो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन मिलता है ऑटो ओपन डोर वाला। तो यहाँ पर देखो अगर आप लोग डिसेबल कर दोगे तो यहाँ पर जैसे कि ये गेट है हम लोग का, जैसे हम लोग सामने जाएंगे ये ओपन होगा ही नहीं, आप लोग यहाँ पर ओपन को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर काफी कहीं ना कहीं लेट हो जाता है काफी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे इनेबल कर देंगे। और अभी देखो यहाँ पर जैसे हम लोग सामने आएंगे ऑटोमेटिक ये इनेबल हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया। यहाँ पर बात करेंगे ब्लॉक साइड वार्निंग, जैसे कि गाइस यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको इनेबल। ठीक है, और इनेबल में देखो जैसे कि हम लोग कवर में आते हैं तो देखो यहाँ पर हम लोग को शो होता है कि उस साइड फायर आप लोग का नहीं जाएगा, यहाँ पर स्टॉप का आइकन शो हो रहा है। ठीक है, कि उस साइड हम लोग का फायर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसे रखते हैं जब डिसेबल, तो देखो यहाँ पर क्रॉसहेयर शो हो रहा है, मतलब ये गलत डिसीजन दे रहा है कि आप लोग अभी भी फायर कर सकते हो। लेकिन इसका बेनिफिट भी है, अगर आप लोग डिसेबल रखते हो तो देखो यहाँ पर क्रॉसहेयर हम लोग को शो हो रहा है। अगर सामने से कोई एनिमी आता है तो ऑटोमेटिक हम लोग का एम जो है बना हुआ रहता है कि उसका हेड पे एम को लगाना। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इसको डिसेबल इनेबल, तो इनेबल में क्या होता है ना, देखो हम लोग का जो क्रॉसहेयर यहाँ पर तो बता रहा नॉन स्टॉप, लेकिन हम लोग जो कवर से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पैर में वगैरह फायर करेंगे, ये हेड पे जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कर लेते हैं एक बार डिसेबल। तो डिसेबल में क्या होता है बेनिफिट, देखो क्रॉसहेयर शो हो रहा है और हम लोग तो यहाँ पर क्रॉसहेयर को अब नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग क्रॉसहेयर शो हो रहा है। तो इसे ऑटोमेटिक हम लोग इसे क्या करेंगे, इस पोजीशन पर रखेंगे हेड लेवल पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्रॉसहेयर दिख रहा है। फिर जैसे नहीं आता हम लोग निकल के हेड पे फायर लगा सकते हैं। तो इसे मैं डिसेबल ही रहने देता हूँ ब्लॉक साइड वार्निंग को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन ये आप लोग को इनेबल कर लेना। अगर आप लोग लो डिवाइस प्लेयर हो तो
क्योंकि यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है ना स्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप लोग लो सेंसिटिव रखते हो तो टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी ज़्यादा रहता है, आप लोग तुरंत से पीछे मुड़ सकते हो, ठीक है, एक बार घिसने से ही थंब से। तो ये लो डिवाइस वालों के लिए इनेबल, और जो अच्छा आपका डिवाइस है तो यहाँ पर आप लोग इसे कर लेना डिसेबल, और लो डिवाइस वालों के लिए इनेबल, ठीक है। तो अभी चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मैच ऑटो मैसेज, तो ये इनेबल रहेगा। तो जैसे आप लोग हेल्प वगैरह थैंक वगैरह जो बोलते हो मैसेज में, तो ये आप लोग को साउंड करता है, डिसेबल कर दोगे तो नहीं होगा। होल्ड टू ओपन मैप, ये आप लोग को इनेबल ही रख लेना है। इससे क्या होगा, आप लोग का मैप होल्ड पे ओपन होगा, मतलब छोड़ दोगे तो हट भी जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रेस करके रखा, ऑन रहा, जैसे थंब को हटाया ये ऑटोमेटिक हट भी जाता है। अब नीचे हम लोग को शो हो जाता है शो थ्रोबल ट्रेजेक्टरी लाइन, तो ये चीज आप लोग को ऑन रखना, इनेबल रखना। अब इससे क्या होगा, देखो अभी हम लोग यहाँ पर जैसे पिन करा तो ये रेड कलर का एक शो हो रहा है हम लोग का लाइन जो होता है, ये शो हो रहा है पिन करने पे, ठीक है, मतलब फायर कर रहे तब। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं गलत डिसीजन में फेंक देते हैं, हम लोग को परफेक्ट एम पता नहीं चलता। तो आप लोग यहाँ पर शो ट्रेजेक्टरी लाइन को जो होता है गाइस इनेबल कर लेना। तो देखो यहाँ पर एक व्हाइट कलर का लाइन ऑटोमेटिक शो हो रहा है। अब आप लोग चलते फिरते एम को लगाओ अपना, कहाँ पे नेट जा रहा है आपका, और वहाँ पे डायरेक्ट फेंक दो। तो ये चीज हम लोग को बेनिफिट हो जाता है, इसलिए आप लोग को इसे इनेबल पे रख लेना, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया यहाँ पर हम लोग, चलो इसे बता दिए इनेबल पे रखना। और अब देखो यहाँ पर एक शो हो रहा है हम लोग को ऑटो इक्विप मिली वेपन, तो यहाँ पर अगर आप लोग का देखो ये डिसेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जैसे मैं गन को पीछे करता हूँ, स्विच मतलब नहीं करता हूँ, पीछे करता हूँ, तो यहाँ पर मिली वेपन हम लोग का स्विच नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसे इनेबल कर लेते हैं मिली वेपन वाला ऑप्शन को, देखो ये वाला ऑप्शन कहा गया, ये रहा, इसे हम लोग इसे इनेबल कर लिया। अब गन को मैंने जैसे पीछे रखा और ये ऑटोमेटिक मिली वेपन हम लोग का हाथ पे जाता है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं रखते गाइस, ठीक है, ये मुझे इरिटेटिंग सा लगता है, क्योंकि हम लोग इससे स्पीड भाग नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक अगर स्विच हो गया तो कहीं ना कहीं पिट जाएंगे। तो ये गाइस इसे हम लोग कर लेते हैं डिसेबल। बाकी चलो आप लोग अगर और एक सेटिंग बताते हैं कहाँ गया। अब यहाँ पर देखो डिफॉल्ट मिली वेपन कैरिड, तो यहाँ पर जैसे जो डैगर वाला चाकू, जैसे कि आप लोग रिस्पॉन्स, जैसे कि वहाँ भी आप लोग को ये डैगर चाकू देखने को मिल जाता है, अगर आप लोग कहीं लैंड करते तो वहाँ भी मिलता, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पर मेन जो चीज़ आप लोग को जानना जरूरी, रिलोड इंटरप्ट मेथड। यहाँ पर जैसे फायर इंटरप्ट में, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, रिलोडिंग वाला जो चीज़ होता है हम लोग देखो यहाँ पर दिखाते हैं आप लोग को एक मस्त सा चीज़। पर क्या होता है, रिलोडिंग वाला जो चीज होता है हम लोग देखो यहाँ पर दिखाते हैं आप लोग को एक मस्त सा चीज। फायर इंटरप्ट पे जैसे कि अभी मेरा है, मैंने यहाँ पर फायर करा और रिलोड पे लगाया, फिर फायर करा रिलोड पे लगाया, तो ऐसे में कोई एनिमी आप पे रश करता है तो ऑटोमेटिक रिलोड से हट के फायर भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग का रिलोड इंटरप्ट पे रहा और आपके हाथ में M249 रहा, तो आप लोग एक बार अगर रिलोडिंग पे लगा दिए तो जब तक रिलोडिंग पूरा नहीं होगा गाइज ये फायर होगा ही नहीं। तो ये आप लोग मत रखना, आप लोग यहाँ पर फायर इंटरप्ट पे ही रखना, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। अब चलो यहाँ पर बताते हैं ऑटो जंप। तो ऑटो जंप में क्या होता है, जैसे कि आप लोग एक बार कहीं मार्क लगा दिए तो ऑटोमेटिक आप जंप हो जाओगे, आप लोग को जंप करना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग ऑटोमेटिक जंप हो जाओगे। जैसे आप लोग खाना खा रहे हो तो ऑटो जंप लास्ट में लगा दिए और छोड़ दिए, ये मतलब ऑटोमेटिक उतर जाएगा, ठीक है, कहीं भी मार्क रहेगा ये अपने से उतर जाता है। अब चलो गाइस यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपना टैप टू मार्क लोकेशन, ठीक है। तो टैप टू मार्क लोकेशन जो हम लोग यहाँ पर डिसेबल है, तो यहाँ पर अगर इनेबल कर दोगे तो आप लोग जो ग्रीन लाइट होता है जहाँ पर मार्क करते हो वो चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग एक शो होता है गाइज अपना डिफॉल्ट पैराशूट फॉलो, डिफॉल्ट पैराशूट फॉलो। अगर आप लोग इसे डिसेबल रख दोगे तो आप लोग ऑटोमेटिक फॉलो नहीं कर पाओगे, मतलब आपका जो टीममेट है गाइज जैसे कि कहीं मार्क लगाता तो ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है, वो चीज़ नहीं होगा डिसेबल में। इनेबल कर दोगे तो ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा, आपका टीममेट उतार रहा होगा तो ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है। अब यहाँ पर जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन, तो जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन है तो आपका जायरो में सारा कुछ वर्क होगा, स्कोप ऑन वगैरह सारा कुछ मतलब जायरो पे वर्क होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आप लोग कर दोगे स्कोप ऑन पे, तो यहाँ पर देखो नॉर्मली नन जायरो जैसा खेल पाओगे और इसको ऑन करोगे तो जायरो पे वर्क होगा। अब यहाँ पर शो होता है एक जायरोस्कोप ऑफ, यहाँ पर ऑफ कर दोगे तो आप पूरी नन जायरो प्लेयर बन जाओगे। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर ऑलवेज ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर शो होता है जायरोस्कोप रिवर्स, ये अगर आप लोग का इनेबल रहा तो यहाँ पर उल्टा फुल्टा काम होगा, ऊपर करोगे नीचे डाउन होगा, नीचे डाउन करोगे ऊपर जाएगा। तो इसलिए गाइस यहाँ पर आप लोग इसे कर लो जायरोस्कोप रिवर्स को डिसेबल। और अभी नीचे शो होता है एम फीचर जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, अभी मैं बता भी दे रहा हूँ ये क्या चीज़ है। इनेबल करोगे तो देखो यहाँ पर एक कोना में जो जंप वाले पर शो हो रहा है आइकन, ये चीज़ें जो हम लोग खास करके TDM में यूज़ करते हैं, बहुत सारे बंदा यूज़ करता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ डिसेबल क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। तो गाइस यही था आज की इस वाली वीडियो पे। आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अगर हेल्पफुल लगा हो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना, अगर आप लोगों को थोड़ा भी इससे मतलब हेल्प मिला हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना जरूर करना, ताकि बहुत जल्द आप लोगों का। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी एडवांस्ड कंट्रोल वीडियो देख करके। और मुझे जहाँ तक पता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि मेरी वॉइस उस समय चेंज थी और इस समय चेंज है, ठीक है। तो भाई मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जो फ्री में किसी अदर बाई कंट्री की वॉइस सेल करता है फ्री में। तो भाई इस तरह मैंने करके अपनी वॉइस को अच्छी बनाई, यानी बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो भाई
अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में हाँ बोलिएगा, नहीं लगी हो तो ना लिख दीजिएगा, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गलती से भी, और बने रहे मेरे साथ। मैं और भी आपको ग्राफिक्स के बारे में बताऊंगा, और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें। बाकी सब सही लगता है और कुछ नहीं। मुझे तो जहाँ तक पबजी ही सही लगा है, क्योंकि देखिए पबजी ऐसी गेम है कि हर बंदे हर कंट्री के गेम छोड़कर दूसरे कंट्री के गेम में आके गेम खेल रहे हैं, ठीक है। और भाई ये आपकी भाई की चैनल है विजय माई की, बाबा टिल्लू काल बाबा की चैनल है आपकी। तो जिसको भी 1v1 करना भाई आ जाए। और जो बोलता है बंदा कि TDM खेलते समय मेरी शॉर्ट गन या M24 या कार 98 या AWM की गोली हेड शॉट नहीं लगती, तो भाई उसके लिए भी नॉर्मल सी सेटिंग है, उसको ओपन कर ले। और कुछ नहीं भाई, इतनी छोटी सी सेटिंग है, उसको ऑन तो कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं वो सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मत कहिएगा कि आपके भाई ने उस सेटिंग को नहीं दिखाई, ठीक। तो ये रही आपकी सेटिंग, शॉर्ट गन फील्डिंग इन मोड, ठीक है। तो भाई देखो मैंने टैप टैप पे करके रखी, क्योंकि इसको ओपन करने से किसी भी बंदे के ऊपर आप इजीली हेड मार सकते हैं अच्छे से फिनिशिंग से। क्योंकि आप इसको करते समय स्कोप ओपन करेंगे तो जैसे स्कोप छोड़ेंगे उसी तरह बंदे के सर पे गोली लग जाएगी। इसका काम ये करता है भाई कि आपको गोली को ज़्यादा देर तक प्रेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो प्रेस ना करना हो, जिसको भाई TDM में अच्छी कांटेक्ट बनानी हो, कांटेक्ट खेलनी हो, चाहे कुछ भी करनी हो TDM में, तो भाई यूज़ कर सकता है। ये दोनों है आपको, इसको और इसको, ठीक है। जिसकी नाम है बोल्ट एक्शन जो भी यूज़ कर सकता है। तो इसी तरह मेरे चैनल से बने रहिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो भूलिए ना, और गलती से तो कमेंट करना भूलिए ना। और अपना अपना डायलॉग याद रखिए भाई कि मुझे अपने लाइफ में चल के क्या डायलॉग बनाना है, क्या बताना है। तो जैसे कि मेरा डायलॉग है इस समय, तो जैसा कि गाइस आप लोग नहीं जानते हैं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ये मेरा एक डायलॉग मशहूर डायलॉग है भाई, आप लोग के मेहनत लगन से मैं फेमस भी हो सकता हूँ। मैं कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बेफिक्र रहें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सेंसिटिविटी का बारे में जान के आपको कैसा लगा, ठीक है। और ये मेरा पार्टनर बोल बाबा टिल्लू। हाँ बाबा टिल्लू भाई, हाँ भाई बोलो भाई, बोलो बोलो भाई बोलो। तब डालेगा, अगर इज्जत दोगे तो नहीं डालेगा, अगर इज्जत दोगे इसे तो नहीं डालेगा पॉपुलैरिटी। तो गाइस मेरे पार्टनर लोग को आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे मेरे प्लेयर हैं, आते मन ही अशब्द विचित्र भाषाओं की ज्ञान देने लगे, ठीक है। तो ये हमारे सत्यम ओपी भाई हैं, और ये हमारा BTS अथवा है, और ये अरुण भाई है। तो ये सत्यम भाई अच्छा प्लेयर है, BTS भी अच्छा प्लेयर है, MR अरुण भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन इन दोनों की आदतें अच्छी नहीं हैं। जहाँ तक आप नहीं जानते वहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ। साले दिन भर नशे फूक फूक के खेलते हैं। तो चलिए गाइस यहीं से आप लोग, अरे बाबा टिल्लू भाई हमारे पास बहुत है भाई मैंने कुछ और भी बोला है बोलने के लिए, तब वो देगा, ठीक है। ऐसे नहीं देगा भाई मत बोलो, लवड़ा बोल दो या फिर झटा बोल दो या फिर चट्टा बोल दो, तब वो देखो जितना पॉपुलैरिटी देगा तुम लेते लेते थक जाओगे। यानी भाई यहाँ तक कि बकचोदी नेक्स्ट लेवल ये लोग कर देते हैं कि जहाँ तक पूरे BGMI के अंदर जोनाथन की फ्रेंड लोग भी नहीं करते हैं। जोनाथन भैया की फ्रेंड लोग भी इतनी बकचोदी नहीं करते हैं जितनी मेरे फ्रेंड लोग बकचोदी करते हैं। तो भाई आप मेरे पार्टनर से भी मिल ही चुके हैं, इनका भी हम दिखा देते हैं कितने कितने कैसे हैं। निकलो इसमें से, कौन निकलेगा? मेरे 2
हाई की केडी रखे हैं सत्यम ओपी जी, और 61 लेवल है उनकी, और इस समय आरपी उनकी 52 है, ठीक है। और ये इसी तरह से चले गए, और इसी जगह से मैं वीडियो करता हूँ समाप्त। अगर वॉइस चेंजर की आपको फ्री में चाहिए ऐप, तो मेरे कमेंट सेक्शन में फ्री वॉइस लिख के कमेंट करें, मैं उनके डीएम में डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएंगे तो ही मैं आपके डीएम में सेंड करूंगा, ठीक है।